प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 26 अक्टूबर 2025, दिन रविवार, हिंदी तिथि कार्तिक माह शुक्ल पक्ष पंचमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ई टैक्सी खरीदने पर मिलेगी 40% की सब्सिडी, हजारों कर्मचारियों का मानदेय बढ़ा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में पर्यावरण संरक्षण से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तक कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में परिवहन विभाग को 1000 मौजूदा डीजल पेट्रोल टैक्सीज को इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने की मंजूरी दी गई, जिसमें राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के तहत 40% सब्सिडी का प्रावधान है। ये कदम राज्य में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा प्रयास माना जा रहा है। मंत्रिमंडल ने सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में सक्रियता दिखाते हुए 1 अप्रैल 2025 से विशेष पुलिस अधिकारियों के मानदेय में 300 रुपए प्रतिमाह की बढ़ोतरी को मंजूरी दी, जिससे राज्य के 510 अधिकारियों को फायदा होगा। इसमें गैर जनजातीय क्षेत्रों के 403 और जनजातीय क्षेत्रों के 107 अधिकारी शामिल हैं। इस तरह मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप एमएमसी शिक्षकों, आईटी कंप्यूटर शिक्षकों, मिड डे मील कार्यकर्ताओं और अंशकालिक जलवाहकों के मानदेय में 500 रुपए प्रतिमाह की वृद्धि को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए प्राकृतिक खेती, खुशहाल किसान योजना और हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण परियोजना के कार्यान्वयन व निगरानी के लिए एक सुव्यवस्थित प्रणाली को मंजूरी दी गई। तारादेवी शिमला रोपवे का नए सिरे से होगा टेंडर, सरकार का बड़ा निर्णय, पूरे प्रोसेस में लगेगा इतना टाइम। तारादेवी शिमला के बीच प्रस्तावित 13.79 किलोमीटर लंबे रोपवे निर्माण के लिए अभी और इंतजार करना होगा। राज्य सरकार इस बहुप्रतिष्ठित परियोजना के लिए अब नए सिरे से टेंडर करने जा रही है। परियोजना निर्माण के लिए जारी टेंडर में एक ही कंपनी आई थी। इस कारण सरकार ने सिंगल टेंडर पर काम आवंटित करने से इनकार कर दिया। हिमाचल प्रदेश रोपवे ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को कहा कि वो इसके लिए नए सिरे से ग्लोबल टेंडर जारी करे। मटर 150 तो फूल गोभी बिक रही 120 रुपए किलो, किसान हुए मालामाल। मंडी जिले के सराज, नाचन और करसोग का बेमौसमी मीठा मटर अब केवल खेतों तक सीमित नहीं, बल्कि बाहरी राज्यों की मंडियों व बड़े शहरों के होटल्स में अपनी खास पहचान बना रहा है, जिसका सीधा फायदा घाटी के किसानों को मिल रहा है। फसल के अच्छे दाम मिलने से किसान अपनी आर्थिकी को मजबूत कर अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। इस सीजन में सराज, नाचन और करसोग के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 25 से 30 हजार हेक्टेयर भूमि में मटर की शानदार पैदावार हुई, जिसके चलते बाहरी और स्थानीय क्षेत्रों के व्यापारी घर द्वार पहुंचकर किसानों के मटर को अच्छी कीमत पर खरीद रहे हैं। इन दिनों स्थानीय सब्जी मंडी टकोली और भुंतर में सब्जी मंडी में हरा मटर 100 से 150 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। एम्स बिलासपुर की बड़ी पहल, अब सांप काटे तो घबराए नहीं, मिलेगा तुरंत इलाज। हिमाचल प्रदेश के दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों में अब सर्पदंश और जहर से पीड़ित मरीजों को त्वरित और प्रभावी इलाज मिल पाएगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर में आयोजित 5वीं राष्ट्रीय टॉक्सिकोलॉजी कार्यशाला इस दिशा में एक बड़ा कदम है। ये कार्यशाला सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित नहीं, बल्कि उत्तर भारत में पहली बार यहाँ व्यावहारिक और सिमुलेशन आधारित प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो इसे खास बनाता है। अभी तक हिमाचल और अन्य राज्यों में इस आपातकालीन स्थितियों जैसे सर्पदंश और विषाक्तता का तत्काल प्रबंधन करने वाली स्वास्थ्य सेवाएं उतनी मजबूत नहीं थी। इसे सुदृढ़ करने के लिए पहली बार उत्तरी भारत में आयोजित की जा रही कॉन्फ्रेंस है। सर्दियों से पहले होगी एचआरटीसी बसेस की मरम्मत, सभी डिपो से मांगी रिपोर्ट। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसेस में अब सर्दियों में सफर करना आसान होने वाला है। बसेस के शीशों के साथ छतों और दरवाजों की मरम्मत भी की जानी है। इसके लिए एचआरटीसी के डीएम ने प्रदेश के सभी डिपो से रिपोर्ट मांगी। इसमें हर डिपो की बसेस की हालत की रिपोर्ट में मांगा है कि कितने बसेस के शीशे टूटे, कितनी बसेस की छत खस्ताहाल हुई। इसको लेकर हर डिपो की बसेस की बारी बारी मरम्मत की जानी है, ताकि लोगों को भी यातायात की परेशानी ना हो और समय पर बसेस की मरम्मत की जाए। बता दें कि एचआरटीसी की कई बसेस के शीशे टूटे हैं। इसके अलावा कई इलेक्ट्रिक बसेस के दरवाजे भी सही से काम नहीं करते। इसको लेकर कई बार डिपो के अधिकारियों ने रिपोर्ट दी है, लेकिन अब एचआरटीसी ने फैसला किया कि सभी बसेस की मरम्मत की जाएगी। एचआरटीसी प्रबंधन का कहना है कि यात्रियों को बसेस में कोई परेशानी ना हो, इसका खास ख्याल रखा जाता है। निर्माणाधीन घर से 34 किलोग्राम क्रिस्टल पत्थर बरामद। वन विभाग की टीम से विस्फोटक का बॉक्स छीनकर भागे आरोपी।
जिला कुल्लू की गरसा घाटी में वन विभाग की एक टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति के निर्माणाधीन घर से 34 किलोग्राम क्रिस्टल पत्थर और एक बॉक्स विस्फोटक बरामद किया। हालांकि कार्रवाई के दौरान आरोपी और उसके साथी वन विभाग की टीम से विस्फोटक का बॉक्स छीनकर मौके से फरार हो गए। वन विभाग की शिकायत पर भुंतर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। एएसपी संजीव चौहान ने मामले की पुष्टि की है। जानकारी के अनुसार वनखंड अधिकारी नीरज शर्मा अपनी टीम के साथ गरसा घाटी के नीनू नाला इलाके में एक वारंट की तामील के लिए गए थे। टीम ने वहां राम प्रकाश उर्फ पालू के निर्माणाधीन मकान का निरीक्षण किया। अस्पताल की पर्ची दिखाने के बाद ही मेडिकल स्टोर से मिलेगी सिरिंज, खरीदार का रिकॉर्ड भी रखना होगा। शिमला में अब अस्पताल की पर्ची दिखाने के बाद ही मेडिकल स्टोर से सिरिंज मिलेगी। जिला उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने शनिवार को शिमला आयोजित जिला स्तरीय एनकॉर्ड नार्को समन्वय केंद्र की बैठक में ये आदेश दिया। उन्होंने जिले के सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को आदेश दिए कि अस्पताल की पर्ची के बगैर सिरिंज न दी जाए। वहीं जिन्हें सिरिंज दे रहे हैं उनके पहचान पत्र की प्रतिलिपि लेकर रिकॉर्ड में रखी जाए। इस बैठक में फैसला लिया गया कि सभी पुलिस अधिकारी जिले के सभी शिक्षण संस्थानों में नवंबर माह के दौरान नशे को लेकर जागरूकता अभियान चलाएंगे। शिक्षण संस्थान में पुलिस अधिकारी को वर्दी में ही बच्चों को संबोधित करना होगा। बार बार चुनाव से भाग रहे हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने साधा निशाना, बोले उनको पता है प्रदेश का मूड। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पंचायत चुनाव को लेकर के सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से शिमला के मेयर और डिप्टी मेयर के कार्यकाल को 2.5 साल से बढ़ाकर 5 साल कर सरकार मेयर के चुनाव से भाग रही है। मुख्यमंत्री को अपनी नाकामी और जनता का मूड पता है, इसलिए उन्हें इस बात का अंदाजा है कि उनके सदस्य ही कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी का समर्थन नहीं करेंगे। सड़क दुर्घटना पर शांता कुमार का बड़ा बयान, कहा सख्त कानून से बच सकती हैं लाखों जिंदगियां। पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने भारत में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कानून को और सख्त बनाने की पुरजोर वकालत की। उन्होंने दिल दहला देने वाली घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि तेज रफ्तार, शराब पीकर गाड़ी चलाने और नियम तोड़ने जैसे अपराधों के लिए भारी जुर्माने और लाइसेंस रद्द करने जैसे कड़े प्रावधान लागू करने की तत्काल आवश्यकता है। शांता कुमार ने हाल की दुखद घटनाओं का उदाहरण देते हुए कहा कि भाई दूज के दिन सड़क दुर्घटना में पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई और 2 बच्चे अनाथ हो गए। वहीं भाई टीका लगवाने का इंतजार करता रह गया। एक अन्य मामले में जिस युवक की 2 महीने बाद शादी होनी थी, उसकी दुर्घटना में मृत्यु हुई, जिससे शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। लोन डिफॉल्टर्स पर ताबड़तोड़ एक्शन, 3.49 करोड़ रुपए डकारने वाला एक और कर्जदार गिरफ्तार। सोलन के बघाट कोऑपरेटिव बैंक में करोड़ों रुपए के लोन मामले में पुलिस ने सहकारी सभाएं रजिस्ट्रार कोर्ट के सख्त आदेशों पर कार्रवाई करते हुए 3.49 करोड़ रुपए के एक और डिफॉल्टर को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। कंडाघाट तहसील के बीशा निवासी रविंद्र नाथ की गिरफ्तारी के साथ इस पूरे मामले में गिरफ्तार होने वालों की संख्या 2 हो गई, जबकि 14 अन्य बड़े कर्जदारों पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। हिमाचल पुलिस ने पकड़ी 1 किलो से ज्यादा चरस। शिमला पुलिस की एसआईओ टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग जगहों पर चरस के साथ लोगों को पकड़ा है। शिमला पुलिस की टीम ने आरोपियों के कब्जे से 1 किलो से अधिक चरस बरामद की। पुलिस ने चरस की खेप के साथ एक नेपाली युवक समेत 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। इमिग्रेशन कारोबारी से पूर्व कर्मचारी सहित 2 लोगों ने ठगे 50 लाख रुपए। न्यू बस स्टैंड ऊना के पास स्थित एक इमिग्रेशन कारोबारी ने अपने ही कार्यालय के पूर्व कर्मचारी और एजेंट के खिलाफ धोखाधड़ी और धमकी देने का आरोप लगाया। कारोबारी ने बताया कि आरोपियों ने मिलकर उसके 50 लाख रुपए से अधिक की राशि हड़प ली और अतिरिक्त 15 लाख का नुकसान पहुंचाया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार अमनदीप सिंह ने शिकायत में बताया कि 2 साल पहले उन्होंने सलिंदर सिंह को कर्मचारी और अनिल कुमार को एजेंट के रूप में काम रखा था। ठियोग में आग का तांडव। शिमला जिले के ठियोग उपमंडल अंतर्गत नमाणा गांव में शनिवार एक भयानक अग्निकांड ने 5 परिवारों के आशियाने उजाड़ दिए। आग इतनी भीषण थी कि बालक राम, संतराम, हरिराम, लायक राम और अतिराम के मकान देखते ही देखते जलकर खाक हो गए। इस दर्दनाक घटना में संपत्ति के साथ साथ एक बेजुबान जानवर गाय की भी जलकर मौत हुई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।